पहली महाविद्या माँ काली। मार्कंडेय पुराण के अनुसार शुंभ निशुंभ नाम के दो राक्षसों ने देवलोक और पृथ्वी पर अपना कब्जा जमा लिया था। उन्होंने सूर्य, चंद्र, कुबेर और यम पर भी अपना अधिकार जमा कर देवताओं को स्वर्ग और उनके अधिकार से निकाल दिया। मगर देवताओं के पास अपराजिता देवी का वर था कि जब भी देवताओं पर कोई भी विपत्ति आएगी तो देवी खुद आएगी उनके कष्टों को हरने के लिए। फिर सारे देवता और गंधर्व हिमालय चले गए देवी से मदद मांगने। मगर उसी वक्त वहां चंड मुंड आ गए और मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देख लिया और सीधे जाकर शुंभ से ये कहा कि हिमालय पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर देवी है, आप उनसे विवाह कर लूं। तब शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर अंबिका देवी के पास भेजा। दूत की बात सुनकर अंबिका देवी ने कहा कि वो सिर्फ उसी को अपना स्वामी मान सकती है जो उन्हें युद्ध में हरा दे। जब सुग्रीव ने देवी की बात शुंभ तक पहुंचाई तो शुंभ ने धूम्रलोचन को आदेश दिया कि वो देवी को केश से घसीटते हुए उसके पास लाए और 60,000 असुरों की सेना भी दी। मगर देवी ने और देवी के शेर ने 60,000 सेना और धूम्रलोचन का सफाया कर दिया। जब शुंभ को ये बात पता चली तब शुंभ ने चंड मुंड को भेजा देवी को लाने के लिए और ये आदेश दिया अगर देवी न आए तो देवी को और देवी के शेर को मार डाला जाए। जब दैत्य हिमालय की शिखर पर पहुंचे देवी पर हमला करने के लिए तब माता को इतना क्रोध आया कि क्रोध से उनका पूरा चेहरा काला पड़ गया और तब देवी ने काली का रूप धारण किया और पूरे असुरों की सेना पर टूट पड़ी और फिर माँ काली ने तलवार से चंड और मुंड का सर काट दिया। चंड मुंड को मारने की वजह से ही माँ काली को चामुंडा नाम मिला। दूसरी महाविद्या माँ तारा, जिन्हें शमशान की देवी भी कहा जाता है। एक ऐसी देवी जिनकी पूजा मृत शरीर के चढ़ावे से शुरू होती है। मगर शक्ति के इस रूप को आखिर क्यों दिया गया है भगवान शिव की माँ का दर्जा? एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप के वजह से सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां खो दी। तब देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। समुद्र मंथन से 12 रत्न बाहर आए थे और उसमें से एक था हलाहल विष, जिसकी एक बूंद भी अगर धरती पर गिरती तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। संसार को इस मुसीबत से बचाने के लिए शिवजी ने हलाहल विष का पूरा प्याला पी लिया। मगर हलाहल विष ने शिवजी के शरीर पर असर दिखाना शुरू कर दिया और शिवजी के शरीर को जलाने लगा। दर्द से जब शिवजी ने आदि शक्ति को पुकारा तब आदि शक्ति ने माँ तारा का रूप धारण किया। माँ का रूप दिखने में भयानक था। माँ के सर पर 5 खोपड़ियां सजी थी। माँ खोपड़ियों की माला से सुशोभित थी। शरीर वाघ की खाल से ढका हुआ था। माँ के बाएं 2 हाथों में तलवार और एक कैंची थी और दाएं हाथों में खोपड़ी की कटोरी और एक कमल था। माँ तारा जैसे ही प्रकट हुई वैसे ही माँ ने भगवान शिव को एक नवजात शिशु में बदल दिया और फिर माँ तारा ने शिवजी के नन्हे रूप को अपनी गोद में ले लिया और उसे अपना दिव्य दूध पिलाया। इस दूध की शक्ति से हलाहल विष का असर कम हुआ और शिवजी की पीड़ा कम हो गई। तो ये थी कहानी माँ तारा की। 10 महाविद्या के सारे एपिसोड्स देखने के लिए फॉलो या सब्सक्राइब करें। तीसरी महाविद्या देवी त्रिपुर सुंदरी, जिनकी उत्पत्ति का राज सती वियोग से ध्यान में लीन हुए भगवान शिव से जुड़ा है। सती को खोने के बाद भगवान शिव हमेशा ध्यान में रहते थे। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया था और वहां तारकासुर ने ब्रह्मदेव से यह वर प्राप्त किया था कि उसका वध सिर्फ शिवांश के हाथों हो। भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव ने मोहिनी बाण से शिवजी पर प्रहार किया था। इससे भगवान शिव की तपस्या तो भंग हो गई मगर शिवजी ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म कर दिया। फिर भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव की भस्म से एक मूर्ति का निर्माण हुआ और उस मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिवजी की क्रोध अग्नि से जन्म होने की वजह से भांडासुर बहुत ही शक्तिशाली था। उसने देवराज इंद्र, देवलोक और पृथ्वी पर हमला कर दिया। इस वजह से इंद्र नारद मुनि के पास गए इस समस्या का समाधान पूछने के लिए। नारद मुनि ने रक्त और मांस से देवी की उपासना करने का सुझाव दिया। इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने माँ त्रिपुर सुंदरी का रूप धारण कर भांडासुर का वध किया और देवराज इंद्र पे कृपा दिखाई। चौथी महाविद्या भुवनेश्वरी देवी, जिन्हें मूल प्रकृति के नाम से भी जाना जाता है। महाप्रलय के बाद ब्रह्मदेव एक कमल से उत्पन्न हुए और उनके चारों तरफ सिर्फ पानी था। ब्रह्मदेव को ये तक पता नहीं था कि वो कमल से कैसे प्रकट हुए। तब ब्रह्मदेव ने सोचा कि वो अपने कमल का मूल आधार देखेंगे। मूल आधार ढूंढने के लिए वो जल में उतर गए मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। उसी वक्त वहां पे आकाशवाणी हुई, तुम तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने हजारों सालों तक तपस्या की। फिर और एक आकाशवाणी हुई कि तुम सृजन करो। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि क्या सृजन करे और कैसे सृजन करे। तभी उनके सामने मधुकैटभ नाम के 2 दैत्य आ गए। उनसे डर कर ब्रह्मा जी अपनी कमल की नाल का आधार लेकर महासागर में उतर गए। उन्होंने वहां भगवान विष्णु को देखा और आदि शक्ति की स्तुति करने लगे। परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु अपनी निद्रा से बाहर आए और मधुकैटभ के साथ 5000 सालों तक युद्ध किया। इतने लंबे समय तक युद्ध करके भगवान विष्णु थक गए। इस वजह से उन्होंने आदि शक्ति की प्रार्थना की। तब देवी ने दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर दिया। दोनों दैत्य ने फिर भगवान विष्णु से कहा, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हुए, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं।
फिर भगवान विष्णु ने कहा, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि अब तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। तब मधुकैटभ ने कहा, तुम हमें ऐसी जगह मारो जहाँ ना जल हो ना स्थल। तब भगवान विष्णु ने मधुकैटभ को अपनी जंघा पर रखकर मार दिया। उस वक्त उनकी संहारक शक्ति से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तीनों देव शक्तिहीन है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ जल है। तब आदि शक्ति ने एक विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देव को विमान में बैठने के लिए कहा। विमान वायु की रफ्तार से उड़ने लगा और एक सागर के तट पर पहुंच गया। उस जगह पर अलग अलग तरह की वाटिकाएं थी। फिर तीनों देवों ने आभूषणों से और रत्नों से सुशोभित एक पलंग पर बैठी हुई दिव्यांगना को देखा। तब भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से कहा, ये देवी मूल प्रकृति है, वो और कोई नहीं, माँ भुवनेश्वरी थी। असल में आदिशक्ति महामाया ही भुवनेश्वरी के रूप में संसार का संचालन करती है। फिर तीनों देव देवी की स्तुति करने के लिए देवी के पास गए। तब तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, स्वर्ग, पृथ्वी आदि सभी लोक देवी के नख में विराजमान थे। तब त्रिदेव समझ गए कि ये देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। पांचवी महाविद्या त्रिपुर भैरवी। भैरवी तंत्र के अनुसार माँ भैरवी का तेज हजारों सूर्य के बराबर बताया गया है। देवी लाल रंग के कपड़े पहने हुए दर्शन देती है और देवी अपने सर पर अर्धचंद्र धारण करती है जो उनको शीतलता प्रदान करता है। देवी के हाथ में पुस्तक और एक माला है। इसका मतलब ये है कि देवी ज्ञान को बढ़ावा देती है और देवी को वर और अभय मुद्रा में दिखाया गया है। ऐसे तो देवी को कमल आसन पे दिखाया गया है, मगर देवी का मुख्य आसन पंचमुंडी आसन है या फिर कटे शीश वाला शव है। कहा जाता है माँ त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति माँ काली की छाया से हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ काली के मन में फिर से गोरा होने का विचार आया, इसीलिए देवी अंतर्ध्यान हो गई। जब महादेव ने माँ काली को अपने सामने न पाया तब वो चिंतित हो गए और देवर्षि नारद से देवी के बारे में पूछने लगे। तब नारद ने कहा कि देवी तो उत्तरी सुमेरु में प्रकट होंगी। तब महादेव ने नारद को आदेश दिया कि वो देवी को ढूंढे। जब देवर्षि नारद देवी को ढूंढते हुए उत्तरी सुमेरु पहुंचे, तब नारद ने देवी के सामने महादेव से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव से क्रोधित होकर देवी ने अपने शरीर से अपना षोडशी रूप प्रकट किया और इस तरह त्रिपुर भैरवी माँ काली की छाया से प्रकट हुई। तो ये थी कथा माँ त्रिपुर भैरवी की। 10 महाविद्या के सारे एपिसोड्स देखने के लिए फॉलो या सब्सक्राइब करें। छठी महाविद्या छिन्नमस्ता देवी। एक बार माँ भवानी अपने 2 सहचरियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। स्नान करने के बाद दोनों सहचरियों को बहुत भूख लगने लगी। तब उन्होंने माँ से कहा कि उन्हें बहुत भूख लग रही है। तब माँ ने उन्हें कुछ देर इंतजार करने कहा, मगर भूख के वजह से दोनों सहचरियों को पीड़ा होने लगी और उनका रंग काला पड़ गया। तब दोनों ने विनम्र भाव से माँ से कहा, माँ भूखे बच्चों को बिना देर किए खाना दे देती है। ये सुनकर माँ भवानी ने खड़ग से अपना सर काट दिया। कटा हुआ सर उनके बाईं हाथ में आ गिरा और 3 धाराएं बहने लगी। 2 धाराओं को उन्होंने अपनी सहचरियों की तरफ प्रवाहित किया और तीसरी धारा को देवी स्वयं पीने लगी। माँ की दोनों सहचर्या रक्त पीने के बाद तृप्त हो गई। मगर मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब चंडी ने राक्षसों को घोर संग्राम में पराजित किया, तब उनकी 2 योगिनियां जया और विजया युद्ध के बाद भी रक्त की प्यासी थी। उन्होंने माँ से कहा कि उन्हें बहुत भूख लगी है। तब माँ ने उनकी भूख शांत करने के लिए अपना सर काट दिया और अपने खून से उन दोनों की प्यास बुझाई। तो ये थी कहानी माँ छिन्नमस्ता की। 10 महाविद्या के सारे एपिसोड्स देखने के लिए फॉलो या सब्सक्राइब करें। 7वीं महाविद्या धूमावती देवी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि माँ पार्वती को एक विधवा का रूप लेना पड़ा? कहा जाता है कि एक बार माँ पार्वती को तीव्र भूख लगी तो माँ पार्वती ने भगवान शिव से खाने की मांग की। भगवान शिव ने तत्काल भोजन की व्यवस्था करने की बात की, मगर काफी वक्त बीत जाने पर भी जब माँ पार्वती को खाना नहीं मिला तो भूख से व्याकुल होकर माँ पार्वती ने भगवान शिव को ही खा लिया। मगर भगवान शिव के कंठ में जो हलाहल विष था वो माँ पार्वती का शरीर जलाने लगा और उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते माँ का शरीर सूख गया और माँ बूढ़ी होने लगी। जब माता का शरीर हलाहल विष को झेल नहीं पाया तो माँ पार्वती ने महादेव को बाहर उगल दिया। जैसे ही भगवान शिव माँ पार्वती से बाहर आए तब भगवान शिव ने कहा, तुमने तो अपने पति को ही निगल लिया, तो तुम अब से विधवा के स्वरूप में ही रहोगी और धूमावती के नाम से प्रसिद्ध होगी। पुराणों में भूख लगना और पति को निगल जाना इंसानों की कामनाओं का प्रतीक है और माँ धूमावती इन कामनाओं को नष्ट करती है। मगर माँ धूमावती की पूजा कोई भी सुहागन महिला नहीं कर सकती और माँ धूमावती को सिर्फ और सिर्फ विधवाएं ही पूज सकती है।
तो ये थी कहानी माँ धूमावती देवी की। कमेंट सेक्शन में जय माँ धूमावती लिखकर जाए और 10 महाविद्या के सारे एपिसोड्स देखने के लिए फॉलो या सब्सक्राइब करें। 8वीं महाविद्या बगलामुखी देवी। कहा जाता है कि हल्दी के रंग वाले जल से देवी बगलामुखी प्रकट हुई थी। देवी समुद्र के मध्य स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है। देवी ने अपने बाएं हाथ से दैत्य की जुबान को पकड़कर खींच रखा है और दाएं हाथ में देवी ने गदा पकड़ा है। कहा जाता है बगलामुखी माता बोलने की शक्ति देने और लेने दोनों के लिए ही पूजी जाती है। एक पुरातन कथा के अनुसार सतयुग में एक बार पूरे ब्रह्मांड को विनाश करने वाला तूफान आया, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा और चारों तरफ हाहाकार मच गया। तूफान की वजह से सब लोग संकट में पड़ गए। सब कुछ नष्ट करते हुए तूफान आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। जब भगवान विष्णु को कोई हल न मिला, तब वो भगवान शिव को याद करने लगे। तब भगवान शिव ने उनसे कहा, शक्ति के अलावा कोई भी इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाइए। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा नदी के निकट पहुंचकर कठोर तपस्या की। विष्णु जी के तपस्या से देवी प्रसन्न हुई और हरिद्रा नदी से जल क्रीड़ा करते हुए बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। फिर बगलामुखी देवी ने भगवान विष्णु को वर दिया और सृष्टि का विनाश रोक दिया। ये थी कहानी बगलामुखी देवी की। 10 महाविद्या के सारे एपिसोड्स देखने के लिए फॉलो या सब्सक्राइब करें। 9वीं महाविद्या मातंगी देवी, जिन्हें तांत्रिक सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है और वास्तव में ये माता सरस्वती का ही रूप है। वाणी, संगीत, ज्ञान, विज्ञान, सम्मोहन और वशीकरण के लिए पूजी जाती है मातंगी देवी। इनके स्वरूप की बात करें तो देवी एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में मानव खोपड़ी धारण करती है और बाएं हाथों में खड़ग और अभय मुद्रा प्रदर्शित करती है। देवी मातंगी के साथ हमेशा पशु और पक्षियों को दिखाया जाता है, मगर खास करके तोते को दिखाया जाता है। मातंगी देवी की खास बात यह है कि उन्हें हमेशा झूठा भोग लगाया जाता है, मगर इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी है। एक बार माँ पार्वती को चांडाल स्त्रियों ने झूठा भोग लगाया, तब सभी देवगण इसका विरोध करने लगे। तब माँ पार्वती ने चांडाल स्त्रियों की श्रद्धा को देखकर मातंगी का रूप धारण किया और चांडाल स्त्रियों के द्वारा चढ़ाई गई झूठन को ग्रहण किया। और एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार मातंग मुनि ने सभी जीवों को वश में करने के लिए एक जंगल में देवी श्री विद्या त्रिपुरा की आराधना की। मातंग मुनि के तपस्या से प्रसन्न होकर माँ त्रिपुर सुंदरी ने अपने नेत्रों से एक श्याम वर्ण की सुंदर कन्या का रूप धारण किया, जिन्हें बाद में राजमातंगी कहा गया। मातंग मुनि के तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होने के कारण इनका नाम मातंगी पड़ा। तो ये थी कहानी मातंगी देवी की। 10 महाविद्या के सारे एपिसोड्स देखने के लिए फॉलो या सब्सक्राइब करें। आखिरी महाविद्या देवी कमला, जिनकी उत्पत्ति का रहस्य समुद्र मंथन से जुड़ा है। कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव को एक फूलों की माला भेंट की थी, पर अनजाने में इंद्रदेव से वो माला जमीन पर गिर गई। इससे अपमानित होकर ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव को श्राप दिया था कि स्वर्ग का पतन होगा और माँ लक्ष्मी देवलोक को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। ऋषि दुर्वासा के श्राप के वजह से देवता कमजोर पड़ने लगे और मौका देखकर असुर राज बाली ने स्वर्ग पर हमला कर दिया। इस समस्या का समाधान पाने के लिए इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास गए, जिन्होंने देवता और असुरों के बीच संधि कराने के लिए क्षीर सागर का मंथन कराया। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए और उसी 14 रत्नों में से एक थी माँ लक्ष्मी, जो कमला देवी के रूप में प्रकट हुई। कमला देवी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में वरण किया और वापस देवलोक लौट आई। तो ये थी कहानी कमला देवी की। 10 महाविद्या के सारे एपिसोड्स देखने के लिए फॉलो या सब्सक्राइब करें।